इस क्वेश्चन में आपको एफ एक इन्होंने फंक्शन दिया और बताया कि प्रॉपर्टी ए क्या चीज़ है, कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट है देन दैट इज प्रॉपर्टी वन। और प्रॉपर्टी टू इन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया है कि ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट है। तो इन फंक्शंस के बारे में पूछा जा रहा है कि लेट्स गो टू द ए पार्ट, कि फंक्शन जो मॉड एक्स है वो प्रॉपर्टी वन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे कि प्रॉपर्टी वन जो भी कह रहा है कि लिमिट एच गोज टू जीरो एफ ऑफ एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस फंक्शन के लिए, एफ ऑफ एच मेरा मॉडुलस ऑफ एच, एफ ऑफ जीरो क्या है, जीरो हो गया, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ मॉड ऑफ एच। अब हमें देखना है कि यहाँ पे ये लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। लिमिट एच गोज टू जीरो क्या आता है आपके पास, रूट ऑफ मॉड एच है ना, कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल होके यहाँ पे रूट ऑफ मॉड एच आ गया। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन एच गोज टू जीरो, पूरा ही जीरो को जा रहा है, तो ये एग्जिस्ट भी करता है और फाइनाइट भी है। तो दैट मीन्स ये तो ठीक हो गया कि प्रॉपर्टी वन ये होल्ड करता है। बी पार्ट को देख लेते हैं। बी पार्ट क्या बोल रहा है आपका, कि दूसरा फंक्शन सेम प्रॉपर्टी वन की बात कर रहा है कि वो प्रॉपर्टी वन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एफ ऑफ एच क्या हो जाएगा मेरा, टू थर्ड्स, राइट, ये वाला फंक्शन के लिए। एंड व्हाट इज एफ ऑफ जीरो, दैट इज जीरो ओनली, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ मॉड ऑफ एच। अब यहाँ पर क्या है, h गोज टू जीरो है, मॉड ऑफ h है, आप चाहिए तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट रख के कर सकते हैं, बट इसको हम चाहते हैं कि इसको भी मॉड के तरह से लिख पाएं। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, आपको पता है ना, आप ऐसा कर सकते हैं वन थर्ड h टू थर्ड्स को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और फिर आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ h और मॉडुलस ऑफ h स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात है। तो यहाँ पर आ जाता है मॉडुलस ऑफ h टू थर्ड्स, ठीक है। तो अब हम h टू थर्ड्स लिखें या मॉडुलस ऑफ h टू थर्ड्स लिखें, कोई परेशानी नहीं है ना। तो यहाँ पर नीचे भी अगर मॉडुलस ऑफ h अंडर रूट की जगह आप हाफ लिखना चाहो, आपको पता है आप कैसे सिंप्लीफाई करना है, राइट। आप क्या करोगे, टू थर्ड्स माइनस हाफ, हाउ मच इज दैट, वन सिक्स, और ये गोज टू जीरो अगेन, ये क्या है, एग्जिस्ट भी कर रहा है और फाइनाइट भी है, तो ये भी सही हो गया। अब चलिए बाकी दोनों को और देख लेते हैं हम लोग। सी पार्ट को देखिए कि ये प्रॉपर्टी टू सेटिस्फाई करता है। प्रॉपर्टी टू मेरा दूसरी प्रॉपर्टी है कि लिमिट h गोज टू जीरो एफ ऑफ h क्या आ जाएगा मेरे पास, h मॉडुलस ऑफ h माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। अब ये क्या आता है, h आपका कैंसिल हो गया, एक आगे आपके पास लिमिट h गोज टू जीरो मॉडुलस ऑफ h अपॉन h। अब ये क्या होता है आपके पास, अब डिपेंड करता है ना कि आप जीरो को किधर से अप्रोच कर रहे हो। अगर को लेफ्ट हैंड साइड से जीरो को अप्रोच कर रहे हो दैट मीन्स योर h इज लेस देन जीरो, तो क्या आता है आपके पास, माइनस मॉडुलस ऑफ h इज माइनस h, राइट, माइनस h ऑफ बाय h दैट इज माइनस वन। और अगर आप पॉजिटिव साइड से अप्रोच करते हो जीरो को देन मॉडुलस ऑफ h इज h बाय h दैट विल बी वन। अब दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन है, राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव वन है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी टू सेटिस्फाई नहीं करता, दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। लास्ट वाला और देख लो आप डी पार्ट में, कि ये तो और इजी है, लिमिट h गोज टू जीरो एफ ऑफ h साइन h एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। ये लिमिट आप बता सकते हैं कैसे निकालते हो, अगेन साइन h बाई एच है ना, ये स्टैंडर्ड लिमिट आपको पता है कि लिमिट h गोज टू जीरो साइन h बाई एच वन होता है, वन बाई एच अभी भी आपके पास है, तो क्या आता है आपके पास, लिमिट h गोज टू जीरो वन बाई एच, क्योंकि ये तो वन हो गया, ये पूरी बात वन हो गई, वन टाइम्स वन बाई एच, और ये क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट अगेन, इनफाइनाइट हो जाता है ना, तो ये भी प्रॉपर्टी टू सेटिस्फाई नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।